साल 2055 से कहानी शुरू होती है, जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि अब फौज में रोबोट्स को भर्ती किया जा रहा है। इन रोबोट्स की वजह से कई भयंकर युद्ध हो रहे हैं और धीरे धीरे धरती बर्बाद होती जा रही है। इंसानों की जान बचाने के लिए सरकार ने शहरों के ऊपर स्काई नेट्स का कवच तैयार किया है ताकि प्रदूषित हवा शहर में ना घुस सके। एक दिन अंतरिक्ष से एक मेटेरॉइड B16 इलाके में आकर क्रैश करता है। इसमें से एक खतरनाक एलियन पौधा निकलता है जिसका नाम पेंडोरा है। ये पौधा पानी मिलते ही बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो ये आसपास की हवा को साफ भी कर सकता है। इसके बाद फौज के कुछ टॉप ऑफिसर्स के बीच मीटिंग होती है। कर्नल टैम बताते हैं कि जल्द ही 2 भारी बारिश वाले तूफान आने वाले हैं, जिनकी वजह से पेंडोरा को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो डॉक्टर चैन से सभी को मिलवाते हैं, जिन्होंने जीन बुलेट्स नाम की खास बुलेट्स बनवाई हैं। इन बुलेट्स में एक वायरस है जो पेंडोरा के पिस्टल नामक हिस्से को प्रभावित कर पौधे की बढ़त को रोक सकता है। ये वायरस पौधे को बढ़ाने से रोकते हुए हवा को साफ भी रखता है। डॉक्टर चैन की बात सुनकर जनरल सेनाली को एहसास होता है कि अगर जीन बुलेट मिशन सफल होता है तो इनके बनाए स्काई नेट्स बेकार हो जाएंगे। कर्नल टैम रोबोट्स की एक टुकड़ी तैयार करने का आदेश देता है जो पेंडोरा के पिस्टल एरिया में जाकर बुलेट्स प्लांट कर सके। पेंडोरा का पिस्टल एरिया उसके दिमाग जैसा है और ये वायरस केवल उसी हिस्से पर असर करता है। अगर ये मिशन असफल होता है तो प्लान बी के तहत ऑर्का नाम के स्पेसक्राफ्ट से पेंडोरा पर मिसाइल हमला किया जाएगा। हालांकि इस हमले से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है। कमांडर चंग प्लान बी की आलोचना करते हैं और सुझाव देते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए बेहतर रास्ता ढूंढना चाहिए। कर्नल टैम साफ कहते हैं कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है और केवल जीन बुलेट मिशन पर भरोसा किया जा सकता है। कमांडर चंग टाइलर की एयरफोर्स यूनिट को मिशन के लिए शामिल करते हैं। टाइलर की यूनिट को पेंडोरा के पिस्टल तक पहुंचने का तरीका बताया जाता है। पहले जहरीले गैस छोड़कर पौधे को कमजोर किया जाएगा, फिर स्काई फिशेज नामक एयरक्राफ्ट्स पेंडोरा के पिस्टल को ट्रैक करेंगे और रोबोट्स बुलेट्स प्लांट करेंगे। टाइलर इस मिशन की खतरनाक प्रकृति पर सवाल उठाता है, लेकिन कर्नल टैप उसे चुपचाप ऑर्डर्स मानने का आदेश देता है। मिलिट्री यूनिट मिशन पर निकल पड़ती है। टाइलर अपने मृत बेटी को याद करते हुए उसका लॉकेट शिप में टांग देता है। B16 इलाके में स्कंक नाम का एक आदमी जो पहले एयरफोर्स का हिस्सा था इस मिशन को देख रहा है। स्काई फिशेस पेंडोरा पौधे के ऊपर 6 बम गिराते हैं और धुएं के बीच घुस जाते हैं। कमांडर सेंटर से लूसी सिपाहियों को सावधान रहने के निर्देश देती है। इस दौरान एक स्काई फिश क्रैश हो जाता है और उसके बाद पेंडोरा दूसरे स्काई फिश पर हमला करके पूरे क्रू को खत्म कर देता है। अब केवल एक स्काई फिश बची है। टाइलर कमांड सेंटर से संपर्क करता है, लेकिन पेंडोरा उसके फ्यूल टैंक को पंचर कर देता है। स्काई फिश तेजी से गिरने लगती है, लेकिन एन वक्त पर टाइलर शिप को पेंडोरा के पिस्टल की तरफ मोड़ देता है। टाइलर आखिरकार वो जगह ढूंढ लेता है जहां जीन बुलेट्स प्लांट करनी है, लेकिन पिस्टल एरिया अभी भी जमीन के नीचे है। कर्नल टैम रोबोटिक यूनिट को आगे बढ़ने का आदेश देता है और ऑर्का स्पेसशिप 2 मिलिट्री रोबोट्स को नीचे उतार देता है। इसी बीच जनरल सैनली ऑर्का के सिस्टम को हैक करके उसमें धमाका करवा देते हैं, जिससे अंदर मौजूद सभी सिपाही मारे जाते हैं। ऑर्का शिप एक बिल्डिंग में क्रैश हो जाती है और पेंडोरा का सामना करने के लिए केवल टाइलर की स्काई शिप बची है। स्काई शिप का कमांड सेंटर से संपर्क टूट जाता है, लेकिन टाइलर जैसे तैसे पेंडोरा के पिस्टल का पता लगा लेता है। इससे पहले कि उसका फ्यूल खत्म हो, स्काई शिप क्रैश हो जाती है। मिशन नाकामयाब होते देख कर्नल टैम प्लान बी शुरू करने का आदेश देता है। कमांडर चंग कर्नल टैम से कहता है कि सिग्नल टूटने का मतलब मिशन खत्म होना नहीं है। डॉक्टर चैन बताता है कि आखिरी स्काई फिश पेंडोरा के पिस्टल के काफी करीब है। चंग खुद जाकर बचे हुए सिपाही को ढूंढने का फैसला करता है। टाइलर और उनकी टीम एक खाली अस्पताल में पहुंचते हैं क्योंकि लिंकन गंभीर रूप से घायल है। वो लिंकन को एक कमरे में लिटाते हैं और ऑक्सीजन हेलमेट्स पहनकर इमारत में मदद तलाशने चले जाते हैं। टाइलर दवाइयां ढूंढने के लिए फार्मेसी की ओर जाता है, जबकि कॉर्नर लिंकन के बहते खून को रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच अस्पताल के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। कॉर्नर उन आवाजों का पीछा करते हुए लिंकन को अकेला छोड़ देता है। अचानक किसी ने लिंकन पर हमला करके उसे उठाकर गायब कर दिया। उधर टाइलर को फार्मेसी से दवाइयां मिलती हैं, लेकिन वहाँ उसे एक गुड़िया दिखाई देती है। ये गुड़िया उसे उसकी मृत बेटी की याद दिलाती है। तब एक बड़ा कीड़ा टाइलर पर हमला करता है। टाइलर अपने हौसले और बंदूक का इस्तेमाल कर कीड़े को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ कॉर्नर देखता है कि वही कीड़ा लिंकन पर हमला कर रहा है। घबराकर कॉर्नर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। कमांडर चंग स्कंक से मदद लेने के लिए पहुंचता है। स्कंक जो पहले एयरफोर्स का सिपाही था और चंग का पुराना साथी भी है, इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब चंग उसे उसका पुराना पसंदीदा हथियार लौटाता है तो स्कंक मिशन में मदद करने का वादा करता है। अस्पताल के अंदर टाइलर दवाइयां लेकर लौट ही रहा होता है कि तभी उसे गुड़िया के पास से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उधर कॉर्नर आवाज की दिशा में भागता है, जबकि कीड़े पूरे अस्पताल को घेर लेते हैं। कॉर्नर खुद को बचाने के लिए भागकर एक लाश के डिब्बे में छिप जाता है। इसी बीच एक बच्ची जो कीड़े से बचने के लिए एक कोने में छिपी हुई है, खतरे में आ जाती है। जैसी कीड़ा बच्ची पर हमला करने की कोशिश करता है, टाइलर एन वक्त पर वहां पर पहुंचकर गोली मार देता है।
वो बच्चे को बचा लेता है और उसके साथ भागने लगता है, लेकिन जल्दी वो एक और कीड़े के निशाने पर आ जाता है। इस बार कमांडर चंग सही समय पर पहुंचकर उस कीड़े को खत्म कर देता है। चंग कॉनर को लाश के डिब्बे में छिपा हुआ पाता है और उसे लिंकन की जान नहीं बचाने के लिए डांटता है। उधर स्कंक अस्पताल की दीवार तोड़ता है जिससे सभी को बाहर निकाला जा सके। कॉनर बताता है कि जीन बुलेट्स का बॉक्स ऑर्का शिप के मलबे में है। टायलर अपने आर्मर सूट के साथ मलबे में जाने का फैसला करता है। लूसी उसे एक ड्रोन के जरिए जीन बुलेट बॉक्स ट्रैक करने में मदद करती है। लूसी ये भी बताती है कि ऑर्का शिप में धमाका किसने करवाया। इसका पता लगाने के लिए कॉनर को मलबे से रोबोट का सिर लाना होगा। चंग और कॉनर मिलकर मलबे में घुसते हैं और जीन बुलेट बॉक्स ढूंढ निकालते हैं, लेकिन बॉक्स में केवल एक ही बुलेट बची होती है। इस दौरान कॉनर को मलबे में एक रोबोट का सिर मिलता है। वो देखता है कि आसपास कई कीड़े सक्रिय हो चुके हैं और उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। टायलर और चंग मलबे में मौजूद कीड़ों का सामना करते हैं। टायलर जीन बुलेट बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बैन बॉक्स समेत नीचे गिर जाती है। कीड़े लगातार हमले करते रहते हैं और मलबा भी गिरने लगता है। इसी बीच कॉनर रोबोट के सिर की जांच करता है और ये पाता है कि इसी रोबोट ने ऑर्का शिप में बम धमाका किया था। टायलर अपनी सूझबूझ और बचे हुए हथियारों का इस्तेमाल करके कई कीड़ों को मार गिराता है। कॉनर रोबोट के कमांड इनपुट्स की जांच करता है और ये पता लगाता है कि जनरल सैनली ने रोबोट को हैक करके ऑर्का शिप में धमाका करवाया था। चंग सैनली को फोन करके उसे सच कबूलने को कहता है, लेकिन सैनली उल्टा उसे ही धमकी दे देता है और रोबोट्स को टायलर की टीम को खत्म करने का आदेश देता है। दूसरा तूफान आने में केवल 30 मिनट बाकी हैं। टायलर, चंग और उसकी टीम पेंडोरा के पिस्टल में जीन बुलेट्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सैनली के रोबोट्स उनके ट्रक पर जबरदस्त हमला कर देते हैं। टायलर, चंग और स्कंक मिलकर सैनली के भेजे रोबोट्स का सामना करते हैं। स्कंक ट्रक पर लगे हथियारों से रोबोट्स पर हमला करते हैं, जबकि टायलर और चंग अपनी सूझबूझ और हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। एक रोबोट ट्रक पर चढ़ जाता है तो स्कंक अचानक ट्रक रोक देता है, जिससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है। स्कंक ट्रक के पहियों के नीचे उस रोबोट को कुचल देता है। ट्रक के अंदर एक रोबोट ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन टायलर सही समय पर उसे बाहर फेंक देता है। चंग छत पर मौजूद रोबोट से लड़ता है और उसे ट्रक से नीचे गिरा देता है। टीम आखिरकार इन हमलों को मात दे देती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। टिमारो नाम का एक शक्तिशाली रोबोट जो सैनली का भेजा हुआ है, टायलर की टीम का पीछा करता है। लूसी कमांड सेंटर से सैनली के खिलाफ सबूत कर्नल टैम को भेजती है, लेकिन सैनली बिना झिझक प्लान बी शुरू करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ टिमारो टायलर और स्कंक पर हमला करता है। टायलर अपनी टीम को निर्देश देता है कि जीन बुलेट को पेंडोरा के पिस्टल तक ले जाने की कोशिश करे। स्कंक और टायलर मिलकर टिमारो का सामना करता है। टायलर और स्कंक लगातार टिमारो पर हमला करते हैं, लेकिन टिमारो की तकनीक शक्ति उनके हथियारों के सामने भारी पड़ती है। स्कंक आखिरकार टिमारो के इंटरसेप्टर को तोड़ देता है, जिससे उनका कमांड सेंटर से संपर्क फिर से जुड़ जाता है। लूसी कर्नल टैम को सैनली के खिलाफ सबूत देती है। कर्नल टैम सैनली पर दबाव डालता है, लेकिन सैनली अपने आदेश वापस लेने के बजाय और रोबोट्स भेजने का आदेश देता है। उधर टिमोरा एक बार फिर टायलर की टीम को घेर लेता है। स्कंक पीछे से हमला करके उसकी रफ्तार धीमे कर देते हैं। टायलर जीन बुलेट को सुरक्षित रखने के लिए कॉनर को दे देता है और टीम मिशन पूरा करने की ओर बढ़ती है। टायलर कॉनर को पेंडोरा के पिस्टल तक पहुंचने का रास्ता साफ करने के लिए कहता है। कॉनर जीन बुलेट लगाने की जिम्मेदारी लेता है। स्कंक फिर से टिमोरा को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन टिमोरा बार बार टूटने के बाद भी वापस खड़ा हो जाता है। कॉनर पेंडोरा के पिस्टल के ऊपर बम लगाता है। इस दौरान टायलर बच्ची पैंजी को वादा करता है कि वो सुरक्षित लौटेगा। वो पैंजी को एक वाहन में छिपा देता है और बाकी टीम के साथ पेंडोरा के पिस्टल की ओर बढ़ता है। जैसे ही टायलर और चंग इस पिस्टल के करीब पहुंचते हैं, सैनली अपने रोबोट्स को आदेश देता है कि वो पेंडोरा के आसपास के इलाके को तबाह कर दे। कर्नल टैम सैनली के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनता है और देखता है कि सैनली ने आत्महत्या कर ली है। दूसरी ओर चंग अपनी जान जोखिम में डालकर जीन बुलेट को पेंडोरा के पिस्टल में लगाने की कोशिश करता है। पिस्टल के अंदर मौजूद कीड़े उन पर हमला करते हैं, लेकिन चंग उन्हें मारते हुए जीन बुलेट को एक्टिवेट करने में सफल रहता है। जिन बुलेट के वायरस से पेंडोरा के सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं और पेंडोरा की बढ़त रुक जाती है। मिशन की सफलता की खबर पूरे कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ाती है। डॉक्टर चैन घोषणा करता है कि ऑपरेशन सफल रहा। एक हफ्ते बाद डॉक्टर चैन पेंडोरा के जीन्स को बदल देता है, जिससे वह अब हवा को साफ करने का काम करता है। इंसान धरती को बचाने और इसे सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। टायलर और स्कंक पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। स्कंक फौज में वापस शामिल होने का फैसला करता है। B16 इलाके में लोग पहले की तरह सामान्य जीवन जीने लगते हैं। धरती फिर से हरियाली से भर जाती है और इंसान नई उम्मीद के साथ इसे सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी लेते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।